दोस्तों, चित्र बनाने की एक व्यवस्था होती है जिसमें अगर चित्र सही तरीके से प्रेजेंट ना किया जाए पेज में तो सुंदर होते हुए भी चित्र सही तरीके से नहीं दिखा देता है। तो आज सीखेंगे कि किस तरीके से पेज में सही तरीके से चित्र को बनाते हैं। सबसे पहले पेज का जो भी साइज है उसको माप लेंगे और इंच पटरी की मदद से उसको आधा कर लेंगे और खड़ी रेखा में उसको मिला देंगे। डियर स्टूडेंट, ये हमारी जो खड़ी रेखा प्राप्त है ये पूरी तरीके से 90 डिग्री का है पेज के अनुसार। अब यहाँ साइड में हम सेट स्क्वायर को लगाएंगे, थोड़ा नीचे लेंगे क्योंकि पेज के अनुसार ही लेना है, ज़्यादा जगह नहीं छोड़ना है और लाइन खींच देनी है। और बीच में 20 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लेंगे, ऊपर चाप काट देंगे और सेट स्क्वायर को फिर उसी तरीके से लगाएंगे सेम प्रोसेस में और इंच बटरी को ऊपर रखने के बाद लाइनों को खींच देंगे। ये हमारा बीच का 20 सेंटीमीटर दूरी हो गया। अब इसको सही तरीके से फिर से हाफ करेंगे साइड साइड में सेम टू सेम दूरी पे। तो 20 सेंटीमीटर और 0 सेंटीमीटर पर चाप लगाएंगे ऊपर और नीचे दोनों, जिससे दूरी एकदम सही तरीके से समान रहे और उसको ऊपर नीचे सही तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारा 20 गुणे 20 सेंटीमीटर का वर्ग बन गया जो कि पेज में एकदम सही तरीके से है। और यहाँ पे जितने भी कोण हैं उसमें 3 से 4 मिलीमीटर की दूरी लेंगे प्रकार में और चाप काट देंगे और उसके बाद में जितना भी चाप काटा है आमने सामने सभी को मिला देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा वर्ग बना है वो एकदम पेज के बीचों बीच और सही तरीके से बना है। आप जब भी कभी चित्र बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान दें कि आपका चित्र बन कहाँ रहा है, यानी कि पेज में कहीं पे भी नहीं बनाना है। अब यहाँ हम बनाएंगे आम का जोड़ा पत्तियों सहित। तो आम को एकदम सेंटर में नहीं लेंगे, थोड़ा साइड में लेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी दूरी लेंगे वहाँ पे कुछ मार्किंग कर लेंगे लगभग 2 सेंटीमीटर का। इसके बाद जो हमारा सेंटर लाइन था उसको अच्छी तरीके से मिटा देंगे और जो अभी हमारी रेखा प्राप्त हुई है ऊपर 4 सेंटीमीटर का पहले एक गैप बना देंगे और ऊपर 1 सेंटीमीटर का, नीचे भी 1 सेंटीमीटर का गैप बना देंगे। अब बीच में हमारा बचा है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर का जो ऊपर का पार्ट है पहले 5 सेंटीमीटर पर एक चाप लगाएंगे और 10 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर हमारा 3 भागों में बराबर बट गया है। अब ऊपर का जो 5 सेंटीमीटर का लाइन था उस पर साइड साइड में चाप लगाते हुए एक वृत्त बना लेंगे और नीचे जो 5 सेंटीमीटर का है वहाँ पे भी एक छोटा सा वृत्त बना लेंगे। हैंड फ्री भी बना सकते हैं क्योंकि हमारा मार्किंग हो गया साइड साइड में जो भी पॉइंट था। और इसको कर्व लाइनों के द्वारा आम को सही तरीके से एकदम आसान तरीके से ऐसे मिला देंगे। देखिए किस तरीके से आम एकदम आसानी से बन जाता है। आपका जो आम दिखाई देगा एकदम कर्व में दिखाई देगा, जो रियलिस्टिक लगभग लगेगा। और यहाँ पे आम का जो ऊपर का हिस्सा होता है, ब्रांचेस निकले होते हैं, उनको सही तरीके से बनाएंगे, एकदम सीधा नहीं बनाना है। और यहाँ पे आम का जोड़ा बनाना है तो एक ब्रांच में से और निकाल देंगे आम का जो टहनी होता है छोटा सा। और उसके बाद में जिस तरीके से पहला आम बना है उसी के अकॉर्डिंग लगभग 2 सेंटीमीटर जो हमने साइड में गैप लिया था उसके ही अनुसार लगभग 2 सेंटीमीटर में ही करेंगे, जिससे जो हमारा दोनों आम है वो पूरी तरीके से एकदम सेंटर में दिखाई दे। और इस चित्र में हमें पत्तियों को भी बनाना है तो एक पत्ती को हम पीछे बनाएंगे जो कि कम दिखाई देगा और एक पत्ती को आम के ऊपर बनाएंगे जिससे चित्र रियलिस्टिक दिखाई दे। और ध्यान रहे जब भी आप पत्तियों को बनाएं तो थोड़ा कर्व लाइन में लेते हुए ही बनाएं, आउटलाइन जो साइड का है वो भी कर्व में ही रहे। और पत्तियों के बीच में जो रेसे दिखाई देते हैं उनको भी बना लेंगे पहले। और लगभग ये हमारा आम का प्रारूप यानी कि आउटलाइन बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम 90% तक पहले मिटा लेंगे सही तरीके से। ध्यान रहे पूरा नहीं मिटाना है। और मिटाने के बाद इस बार हल्की पेंसिल लेंगे और अच्छी तरीके से उसको दोहराएंगे। डियर स्टूडेंट, ध्यान रहे कि इस बार जब दोहराएंगे तो जितनी भी कुछ गलतियां हुई थी स्केचिंग करते समय उसको सही तरीके से सही कर लेंगे, यानी कि हमारा आम जो है जो कर्व लाइन में दिखाई दे रहा है उसको सही तरीके से एकदम कर्व लाइन में ही मिलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप अपनी स्केचिंग को एकदम साफ सुथरा बना सकते हैं और सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, कोई भी आर्ट के टीचर या एग्जामिनर्स होते हैं वो चित्र को किस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है, उसकी क्या व्यवस्था है, साफ सुथरा है रेखांकन, इसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आप जब भी कभी चित्र को बनाएं पेज में सही तरीके से प्रेजेंट करें। और अब हम यहाँ आम को शेडिंग करेंगे तो तरीका वही रहेगा जैसा कि हम हर वीडियो में शेडिंग करते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से हमारा आम की आकृति है यानी कि कर्व लाइन में है, रेखाओं के द्वारा हेचिंग करेंगे और फिर उसको क्रॉस हेचिंग कर देंगे। साइड साइड में ध्यान रहे, छाया प्रकाश को ध्यान में रखना है। जो बीच में आम का पार्ट होता है वो उभरा हुआ होता है तो वहाँ पे लाइट छोड़ते जाएंगे। और इसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लेंगे जो कि
साफ़ सुथरा हो उसको उंगली में थोड़ा लपेट लेंगे और जहाँ पे हमने स्केचिंग किया है यानी कि जो लाइनें हेचिंग किया है वहाँ पे ब्लेंड करेंगे। स्टार्टिंग में जब करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर के साथ में करेंगे। पहली लाइन है क्योंकि हमने यहाँ पे अभी HB पेंसिल का यूज़ किया तो उसको प्रेशर में सही तरीके से करेंगे। और ध्यान रहे कि बीच में हमें हाईलाइट छोड़ते आना है यानी कि बीच में हल्का करते जाना है। वहाँ पे एकदम प्रेशर नहीं देना है क्योंकि वहाँ पे हम उभार दिखाएंगे और जो आम की पत्तियाँ हैं उसको भी पूरी तरीके से शेड कर देंगे। हल्की शेडिंग हो जाने के बाद जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पत्तियों को सही तरीके से बनाया था उसी तरीके से पहले रबर को काट लेंगे, नुकीला कर लेंगे और उसी नोक से जो पत्तियों के बीच में हमने पहले रेसे बनाए थे उसको सही तरीके से नोक से मिटाएंगे उसी के आकार में, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। और इसके बाद में जो रेसे बन चुके हैं उसके बाद में उसको 2B पेंसिल से नीचे नीचे साइड साइड में भी जिस तरीके से मिटा हुआ है पहले हमने रेसे बनाए थे उसी तरीके से उसको डार्क कर लेंगे। अब जो हमारा ये रेसा दिखाई दे रहा है वो पूरी तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपने कभी देखा होगा आम की पत्तियों को अगर, तो जो रेसे होते हैं बीच में वो वाइट दिखाई देते हैं जो कि हाईलाइट होते हैं, तो उनको उसी के आकार में बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि अगर डायरेक्टली बनाने जाएंगे पेंसिल से रेखाओं के द्वारा तो वो दिक्कत हो जाएगा, बरोबर नहीं बन पाते हैं। और ये तरीका बहुत ही अच्छा होता है और आसानी से और बहुत जल्दी ही बनता है। और इस चित्र में हम राइट साइड में प्रकाश दिखाएंगे और लेफ्ट साइड में उसकी छाया। तो यहाँ पे पत्तियों में अगर कुछ डार्क हो गया है तो इरेजर की मदद से ऊपर मिटा देंगे और ब्लेंडर से थोड़ा मिक्स कर देंगे और जो लाइनें हैं उसको सही तरीके से बना लेंगे। और चित्र में लेफ्ट साइड में हमें छाया बनानी है तो वहाँ पे अभी यहाँ पे 4B पेंसिल या 2B पेंसिल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम 2B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। लाइनों के द्वारा हैचिंग टेक्निक के माध्यम से धीरे धीरे लाइन खींच देंगे और उसके बाद में वहाँ पे हम ब्लेंडर का यूज़ करेंगे सही तरीके से। डियर स्टूडेंट, अगर आपने ब्लेंडर का वीडियो ना देखा हो तो ऊपर आई बटन में दिख रहा है, उसको क्लिक करके आप ब्लेंडर बना सकते हैं। और उसके बाद में अब हम यहाँ यूज करेंगे 2B पेंसिल का और उसके बाद में कॉटन के कपड़े की मदद से सही तरीके से फिर वही प्रक्रिया में ब्लेंड करते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए राइट साइड में यानी कि दाहिने साइड में हमें प्रकाश को दिखाना है तो उसी के आकार में सही तरीके से उसको छोड़ते जाएंगे और हल्का करते जाएंगे। और जहाँ पे हमारी पतली रेखाएं हैं, कम जगह हैं, वहाँ पे हम यूज करेंगे ब्लेंडर का सेटिंग करने के लिए। और उसके बाद में अब यहाँ हम यूज करेंगे 4B पेंसिल। आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं और आप चाहें तो 6B का भी पेंसिल यूज कर सकते हैं 2B के बाद। और तरीका वही रहेगा कि आप कॉटन के कपड़े से उसको ब्लेंड कर देंगे। और ध्यान रहे बीच में आपको ब्लेंड नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे हाईलाइट दिखाना है। और उसको बैलेंस कैसे करते हैं, ज़्यादा डार्क हो गया है हमारा बाएं साइड में तो कॉटन का कपड़ा एक साफ लेंगे और हल्के हाथों से उसको ब्लेंड करेंगे और बीच बीच में साइड में नहीं ले जाना है, साइड साइड में सिर्फ इसको मिक्स कर देंगे जिससे जो हमारा डार्क एरिया है और लाइट एरिया है दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा, जिससे आपस में तालमेल दिखाई देगा। और डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा ब्लेंडर है इसको हम हाथ से ही बनाते हैं, खरीदने नहीं आते हैं मार्केट में। जो देख सकते हैं एकदम हैंडमेड की तरह दिख रहा है, थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है लेकिन ब्लेंड करते करते एकदम सही तरीका हो जाता है, अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग होने लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा रफ कहीं कहीं चलने लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा उसको रगड़ भी सकते हैं किसी चीज़ में, आपके पास अगर सैंड पेपर हो तो उसमें रगड़ के सही कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर की पत्ती में बाएं साइड में थोड़ी छाया और अधिक दिखानी है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 4B पेंसिल और साइड साइड में उसको हैचिंग करते हुए लाइनें पास पास खींचते जाएंगे। और उसके बाद में उसको ब्लेंडर की मदद से ही सही तरीके से उसको ब्लेंड करते आराम से जाएंगे, मिक्सिंग करते हुए जाएंगे, जिससे जो हमारा पत्ती का पार्ट है एक साइड काफ़ी डार्क दिखाई देने लगे। देखिए किस तरीके से ब्लेंड किया जा रहा है। ब्लेंडर आपको बनाना ही बनाना है, सही तरीके से आप घर पे बना लें। और जो भी आपका चित्र है, छोटे जहाँ साइज हैं आपको शेडिंग करना रहता है वहाँ पे ब्लेंडर का यूज सही तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में किया जा रहा है। और पत्ती को जो शेडिंग हुआ है उससे थोड़ा सा अलग करने के लिए रबर का नोक लेंगे और उसको साइड साइड में थोड़ी मिटा देंगे, जिससे जो हमारा पत्ती है साइड में एकदम हाईलाइट हो जाए। एक साइड जो लाइट एरिया है वो अधिक दिखाई दे कि कहाँ पे लाइट है और जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे डार्क दिखाई दे। और यहाँ पे जो पत्तियों के रेसे हैं उसके नीचे भी थोड़ा सा डार्क कर लेंगे 4B पेंसिल की मदद से और उसको ब्लेंडर की मदद से
सही तरीके से आसानी से धीरे धीरे उसको ब्लेंड कर देंगे। और यहाँ पत्तियों के बीच में जो रेसे बने थे वो काफ़ी हल्के हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम 4B पेंसिल का यूज करेंगे और उसको अच्छी तरीके से डार्क करते हुए मिक्सिंग कर लेंगे। और डियर स्टूडेंट, हाई स्कूल की परीक्षा में पूछा जाता है कि पत्तियों सहित आम को बनाना है, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो आलेखन के हों चाहे वो प्राविधिक कला के हों, पूछा जाता है कि आम का जोड़ा पत्तियों सहित बनाइए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हाई स्कूल की परीक्षा में पूछा जा रहा है तो आप पत्तियों के सहित बना दीजिएगा, सिर्फ एक आम सेंटर में बना के। और इंटरमीडिएट में अगर पूछा जा रहा है तो पत्तियों का जोड़ा बनाएंगे और आम का भी जोड़ा बनाएंगे, और यहाँ पत्तियों के नीचे उसका प्रतिछाया यानी कि परछाई बना देंगे जैसा कि चित्र में बनाया जा रहा है, और अपनी चित्र को सही तरीके से प्रेजेंट कर देंगे। और प्राविधिक कला के जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए कि किस तरीके से एक पेज में आपका 35 नंबर का क्वेश्चन सही तरीके से एकदम ऑथेंटिक रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।